जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज सब तकरीबन ये फाइनल हो गया। ये सुभाषपा हमारे पियर का चच्चा जो हैं ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ वो पियर का चच्चा जो हैं दिल्ली गए थे और अमित शाह जी से मिले हैं। पहले तो कल तक तो वो डिनाई कर रहे थे कि नहीं हम नहीं गए नहीं गए। वो सोशल मीडिया पे एक फोटो चल रही थी जिसमें बड़े रिलैक्स मूड में अमित शाह जी बैठे हुए हैं और सामने जो है ओम प्रकाश राजभर बात कर रहे हैं। हालांकि वो फोटो वाकई पुरानी थी, पर वो फोटो बेशक पुरानी थी, पर ये खबर एकदम नई है कि ओम प्रकाश राजभर दिल्ली जाके अमित शाह जी से मिले हैं। दिस इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एसपीएसपी लीडरशिप। तो ये क्या डेवलपमेंट है, आइए जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो बीजेपी जो है ना, ये चुनाव का विश्लेषण करती है और हार हो चाहे जीत हो, उसका बड़ा गहन विश्लेषण होता है बीजेपी में। तो इस बार बेशक बीजेपी यूपी जीती है, पर बहुत ज्यादा सीटें हारी गई हैं और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो कि बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीती है। तो बीजेपी लीडरशिप इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस विन। तो अब जो तात्कालिक समीक्षा हुई है उसमें यह बात बीजेपी लीडरशिप ने स्वीकार की है कि ओम प्रकाश राजभर के सपा गठबंधन में चले जाने के कारण हमको पूर्वांचल में नुकसान हुआ है। इस बात को बीजेपी लीडरशिप ने तुरंत पहचाना और स्वीकार किया। और तब बीजेपी लीडरशिप की एक और खासियत है, वो अपनी गलतियों से तुरंत सीखते हैं, गलतियों को तुरंत रेक्टिफाई करते हैं और गलती को स्वीकार करने में और उसे सुधारने में किसी किस्म की शर्म नहीं होती उनको। ये गलती हुई, इसको तुरंत सुधारा जाए, तुरंत रेमेडियल एक्शंस लिए जाएं, तुरंत डैमेज कंट्रोल किया जाए। और बीजेपी की एक और खासियत है साहब, वो एक दिन का भी समय बर्बाद नहीं करते। मतलब 10 तारीख की शाम 5 बजे, जबकि रिजल्ट्स तकरीबन फाइनल हो चुके थे, पता लग गया था किसकी सरकार आ रही है, क्या पोजीशन है, तो 10 तारीख की 10 मार्च शाम 5 बजे के बाद बीजेपी लीडरशिप ने सन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। यही बीजेपी का नेचर है। आपको ध्यान होगा कि 11 मार्च को मोदी जी गुजरात में जाके एक जनसभा कर रहे थे और जो गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे थे। ही डिड नॉट वेस्ट टाइम, उन्होंने एक दिन का भी जो है रेस्ट नहीं लिया या कुछ भी नहीं किया। बीजेपी में ये काम हमेशा चलता रहता है। तो चुनाव के तुरंत बाद समीक्षा की गई और उसमें यह स्वीकार किया गया कि नहीं, राजभर वोट के समाजवादी पार्टी गठबंधन में चले जाने से हमको नुकसान हुआ है। पूर्वांचल की 6th और 7th फेज की टोटल अब 122 सीटें थी, जिसमें से सिर्फ 68 बीजेपी जीती है। 54 सीट्स का नुकसान हुआ है। बहुत से ऐसे जिले हैं, आजमगढ़ जैसे, गाजीपुर जैसे, जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है। मऊ में बहुत नुकसान हुआ है, बलिया में ठीक ठाक नुकसान हुआ है, जौनपुर में ठीक ठाक नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए और 2024 का लोकसभा चुनाव खराब ना हो, लोकसभा में सीटें न घटें, इसके लिए बीजेपी ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं और अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया है। और उसी गलती के क्रम में सबसे पहले बीजेपी की ये जरूरत है कि ओम प्रकाश राजभर को वापस पार्टी में लाया जाए,
क्योंकि बीजेपी लोकसभा में एक सीट भी लूज नहीं करना चाहेगी उस इलाके में। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा कि जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ, ये 4 सीट बीजेपी हारी थी। तो इसमें से 2019 में जो सीटें हारी थी वो 2024 में जीतने की पूरी कोशिश करेगी, और यदि 2024 में ये चारों सीटें जीतनी है तो उसके लिए राजभर वोट को वापस बीजेपी में लाना होगा। इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, और इसी क्रम में आज जितनी जरूरत ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में आने की है, उससे ज्यादा जरूरत बीजेपी की है कि वो इन तमाम छोटे नेताओं को, तमाम छोटे दलों को, ओबीसी पार्टीज की जितनी भी पार्टी नेता हैं, उन सबको अपने गठबंधन में शामिल करें। फिर वो चाहे महान दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, फिर वो चाहे सुभाषपा हो या अन्य छोटी छोटी पार्टियां हो। तो सब इस क्रम में जो है ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं, अब हम भी उनको जी बोलने लग गए, पियर का चच्चा हमारे। वैसे पहले हम लोग ओम प्रकाशवा बोलते थे। तो ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो दिल्ली के चक्कर उन्होंने काटने शुरू कर दिए हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो पिछले 3-4 साल से सत्ता से बाहर हैं, और विपक्ष में बैठना उनको सूट नहीं करता, और अब उनके लिए इस समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल के देख लिए, और वो मैक्सिमम जितना अचीव कर सकते थे वो उन्होंने इस चुनाव में अचीव कर लिया है। अब 2024 में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, और जब समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं बचा है तो फिर सुभाषपा के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या बचेगा। इसलिए ओम प्रकाश राजभर को भी अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा के साथ ही दिखने लगा है। हां, एक बात तय है कि आज इस चुनाव के बाद, 2022 के इस चुनाव के बाद, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी बढ़ा ली। भाई उनको 22 सीटें गठबंधन में दी गई थी, जिसमें से वो 6 पे जीते हैं, पर 6 पे जीते ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने और समाजवादी पार्टी के साथ मिलके 54 सीटें तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड फेज में, सॉरी 6th और 7th फेज में, आखिरी के 2 चरण में पूर्वांचल में 54 सीटें हरवा दी हैं बीजेपी को। तो बात यह था कि आज ओम प्रकाश राजभर ने एक बात सिद्ध कर दी है कि उनका वोट बैंक अभी भी उनके साथ है, और उनके कहने पे जहां वो जाएंगे उनके पीछे पीछे जाएगा। तो साहब ऐसे में पार्टी लीडर की ना थोड़ी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, और आज उसको भी ये पता है, ओम प्रकाश राजभर को ये पता है कि जितनी मुझे बीजेपी की जरूरत है उससे ज्यादा बीजेपी को मेरी जरूरत है। तो ही विल बी बार्गेनिंग वेरी हार्ड, और वो उनकी बातचीत का सिलसिला अभी चल रहा है। कल ये बताया गया, कल होली वाले दिन जब वो अपना अमित शाह जी से मिले हैं, तो उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, महासचिव उत्तर प्रदेश चुनाव का जिनके पास बाहर था वो, और सुनील बंसल जी, वो संगठन मंत्री हैं आरएसएस के और यूपी का काम देखते हैं, ये दोनों लोग वहाँ मौजूद थे। और ये पक्की बात है कि यदि उनके साथ बातचीत चलाई गई है, इसका मतलब है कि योगी जी को पहले ही लूप में ले लिया गया होगा, योगी जी से पहले ही सलाह बात हो चुकी है, और योगी जी ने इस चीज के लिए एग्री किया है, तभी ये बात आगे बढ़ रही है। तो सब, अब मैंने ये आपसे पहले भी कहा था कि जब चुनाव होगा, चुनाव का जब रिजल्ट आ जाएगा, तो एक बार फिर से पॉलिटिकल फोर्सेस की रीअलाइनमेंट होगी। वो रीअलाइनमेंट फिर से शुरू हो गई है, और ये बात तो तय है कि जो राजभर वोट है वो, उसका स्वाभाविक झुकाव बीजेपी की तरफ है। और राजभर बेशक जब समाजवादी पार्टी गठबंधन में चले गए थे, इसके बावजूद
अच्छा खासा राजभर वोट, कम से कम 20 से 30%, कुछ सीट्स में 40-50% भी, पर ओवरऑल लगभग 30% राजभर वोट इस चुनाव में भी बीजेपी को मिला है। तो जो बाकी नहीं मिला है उसको कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी अगर राजभर के साथ वापस उनको सरकार में शामिल करती है, उनको मंत्री पद देती है, उनको जैसे भी अकोमोडेट करती है, वो पक्का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी वैसे भी विधानसभाओं की तुलना में लोकसभा को ज्यादा महत्व देती है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब राजस्थान का जो चुनाव हुआ था ना, तो चुनाव से पहले की बात है, ये टिकट आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी और अमित शाह जी जयपुर गए थे। और ये मैं आपको ये बड़े अंदर की बात बता रहा हूं, इसकी पूरी पक्की सूचना है मुझे कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। तो कायदन तो ये होना चाहिए कि भाई अमित शाह जी आए तो वहां पे वसुंधरा जी को पहले से होना चाहिए था और वो अमित शाह जी का स्वागत करती। परंतु अमित शाह जी मीटिंग ले रहे थे, बीच मीटिंग में वसुंधरा जी आई अपने कुछ चेला चप्पड़ चंपुओं के साथ, और उन्होंने आते ही कोई बात नहीं की, एक लिस्ट अमित शाह जी को थमाई जिसमें 117 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम थे और उन्होंने वो लिस्ट थमाई। अमित शाह जी ने देखी, क्या है? बोले ये 117 प्रत्याशियों के नाम है। तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं ना इसको, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो वसुंधरा जी के जो तेवर थे उन्होंने वो लिस्ट पकड़ाई, उन्होंने कहा आप देख लीजिए, बस कुछ नहीं बोली, चली गई। उनके तेवर ये थे कि या तो इस लिस्ट को फाइनल करो या हम अपना विकल्प ढूंढ लेंगे, हमारे पास और भी विकल्प है, विकल्प हमारे खुले हुए हैं। अमित शाह जी वो लिस्ट लेके दिल्ली चले गए और दिल्ली में ये फाइनल हुआ कि ठीक है, जो वो कहती है करने दो। और वो सारे 117 के 117 विधायकों के नाम जो है वो फाइनल हो गए। जबकि वसुंधरा जी की इच्छा के विपरीत बीजेपी लीडरशिप ये चाहती थी कि राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार बदलने का एक सिस्टम है, वहां की जनता हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए ज्यादातर विधायकों के टिकट काट दिए जाए। वसुंधरा जी ने नहीं काटने दिए, तो वहां पे हुआ कि अगर इस हिसाब से लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप, मोदी जी वगैरह ने कहा कि ठीक है, बेशक राजस्थान हार जाएंगे, नो, हमें मंजूर है, पर 2019 का लोकसभा नहीं हारना है। तो राजस्थान की वजह से अगर कोई आत्मघाती कदम उठा लेती हैं वसुंधरा जी और कोई नई पार्टी बना लेती हैं, कुछ ऐसा नुकसान कर देती हैं, तो हम 2019 को डिस्टर्ब नहीं करना है। बेशक 2016 का शायद चुनाव था, यस, नहीं सॉरी 18 में हुआ था वो चुनाव, तो बेशक विधानसभा हार जाओ, और हार गई। हालांकि बीजेपी बहुत अच्छा वो चुनाव लड़ी थी और बहुत क्लोज फाइट थी, बहुत क्लोज मार्जिन से वो चुनाव बीजेपी हार गई, बेशक हार गई। परंतु आपको याद होगा 2019 में फिर क्लीन स्वीप किया उसी राजस्थान में। तो राज्य बेशक हार जाए, विधानसभा बेशक हार जाए, लोकसभा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का चुनाव नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। ये बीजेपी लीडरशिप की एक पॉलिसी है और बहुत सही पॉलिसी है, बड़े इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है कि विधानसभा में थोड़ी बहुत कमी बेसी ऊक चूक चलेगी, लोकसभा में नहीं। तो अब यही इसी पॉलिसी पे यूपी की लीडरशिप, यूपी की जो अभी जो सरकार गठन हो रहा है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि 2024 में हमारे गठबंधन के पार्टनर्स कौन कौन से होंगे। और जैसे अब तक कयास मिल रहे हैं उसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, निषाद पार्टी और केशव देव मौर्य अपना महान दल वाले, और इस प्रकार के तमाम छोटे छोटे लीडर्स को, जो वो तमाम लीडर्स जो कि इस चुनाव में अखिलेश के साथ थे,
अगर 2024 के चुनाव में वो भाजपा के साथ आपको खड़े मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सब उनसे बातचीत चल रही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो 25 को, अभी जब मंत्रिमंडल का गठन होगा या योगी जी जब शपथ लेंगे तो उस वक्त सुभाषपा उसमें शामिल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। वो एट अ लेटर स्टेज कभी भी हो सकते हैं। परंतु ओम प्रकाश राजभर वापस एनडीए में आ रहे हैं, इतना तय है। तो इस डेवलपमेंट पे हमारी निगाह बनी रहेगी, हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इस विषय पे, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।